एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए। तो मॉर्निंग हो चुकी है मेरी और मॉर्निंग में मेरा काम पे लग गई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम डला था। और आई थी मैं अपने मायके से। मायके आने के बाद इतना सारा काम था घर का कि घर देखा नहीं जा रहा था, इतना गंदा डला हुआ था। घर बंद रहता है तो इतना गंदगी हो जाती है कि हम साफ़ सफाई करके भी जाएं तब भी वो हमें गंदगी ही मिलेगी। बिल्कुल घर बंद था। हस्बैंड चले गए थे अपने घर पर और मैं चली गई थी अपने मायके, तो घर बिल्कुल ही बंद था। और थोड़ी आंधी तूफ़ान भी आया था, उसकी धूल मिट्टी बहुत सारी घर में हो गई थी। इसकी वजह से बहुत सारा गंदा हो गया था घर। तो मैं रात को आई थी, मैं शाम को रात को आई थी 8 बजे मैं अपने भाई के साथ। 8 बजे ही आके मैंने फिर घर का खाना कुछ बनाया। हस्बैंड के लिए भूखे थे, हस्बैंड थे, खाना बनाया भाई वगैरह के लिए, सबके लिए। फिर मैंने फ्रीज़ साफ़ किया था। फ्रीज़ भी बंद था बहुत दिनों से, हो गए थे 20 दिन आराम से। इतने दिन से फ्रीज़ बंद था तो फ्रीज़ में भी थोड़ा गंदगी इतनी थी बहुत, तो मैंने रात को ही फ्रीज़ साफ़ कर दिया था। तो मैंने सोचा अब सुबह ही करेंगे। खा पी के मैं सो गई थी। फिर सुबह उठी थी मैं सुबह जल्दी से, और सुबह होते ही फिर मैंने सबसे पहले अपनी किचन को साफ़ किया था। किचन में इतनी धूल मिट्टी थी, ऊपर से मैंने सारा साफ़ किया था अच्छे से ऊपर। फिर आके नीचे आके मैंने फिर स्लिप को धोया। पूरी किचन को मैंने धो के डिब्बा को साफ़ करके अच्छे से पूरा किचन को मैंने साफ़ किया था, एकदम क्लीन कर दिया था। हमारे पास काम इतना होता है सफाई का कि कुछ पूछो ही मत। इतना सारा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सफाई वाला काम ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे सुबह ही लगना पड़ा क्योंकि धूप इतनी हो जाती है, इतनी गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि काम करने का कुछ मन ही नहीं चलता है। सुबह सुबह जितना काम कर लो उतना ही काम अच्छे से आसानी से हो जाता है और मन भी लगता है। थोड़ी ही लेट हो गई या धूप होगी उसके बाद इतना बेचैन मन होता है कि काम भी नहीं हो पाता है। तो मैं सुबह जल्दी जाग गई थी और सुबह ही मैंने सबसे पहले अपनी किचन को ही पकड़ा था और किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया। सब बोतल को धोया था, सब डिब्बियाँ सारे मैंने को साफ़ किए थे, अच्छे से लगाया था। और स्लिप को मैंने सारा अच्छे से धो दिया था। कहीं भी जाओगे आप तो घर बंद करके जाओ तो आपको गंदगी मिलेगी। कितना भी घर को साफ़ करके जाएँ हम, कितना भी क्लीन करके जाएँ, हमें घर गंदा मिलता ही है। हस्बैंड कुछ नहीं, हस्बैंड को छोड़ के जाए वैसे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चले गए थे अपने घर, इस वजह से और ज़्यादा हो गया था। कुछ नहीं, फिर मैंने किया था पूरा किचन ही को ही धो डाला था क्योंकि बहुत सारी धूल हो गई थी। और यहाँ खोला हुआ है हमारा आंगन थोड़ा गेट की वजह से, तो उसकी वजह से हवा वगैरह आती है ना, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी इतनी हो जाती है बहुत। आंधी आई थी, हम गए थे घर पे अपने, तो आंधी बहुत 2-3 बार आंधी आई थी तो बहुत सारी धूल हो गई थी। इस वजह से मुझे एकदम डीप क्लीन करना पड़ा मुझे किचन को। और मैंने स्लिप धोने के बाद फिर मैंने अपने गैस को भी अच्छे से साफ़ किया था क्योंकि चूल्हा मेरा बहुत दिन से साफ़ ही नहीं होता अच्छे से, तो मैंने उसको साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर दिया था। वैसे मैं चूल्हे को धोती नहीं हूँ, पानी से कम धोती हूँ। धोने से क्या होता है कि काई लग जाती है, कहीं कहीं वो पानी रह जाता है, ये चीज़ हो जाती है, ख़राब हो जाता है। तो हमेशा मैं पोंछने की और वैसे क्लीन करने की हमेशा सोचती हूँ। वैसे मैं साबुन को लगा दिया था सर में और फिर कपड़ा गीला करके मैंने गैस चूल्हे को पोंछा अच्छे से। मेरा चूल्हा भी साफ़ अच्छे से हो गया था। किचन में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सबसे ज़्यादा ही क्लीन रखनी पड़ती हैं, जैसे कि चूल्हा है हमारा, किचन स्लिप है हमारी और सिंक है हमारी। ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा क्लीन करनी पड़ती हैं। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँ। उस दिन मैं सुबह से लगी थी और मैं हुई थी 2-3 बजे फ्री हुई थी। 4 बजे मैं शाम को नहाई थी, इतना मुझे लेट हो गया था। तो काम घर में इतना हो जाता है। सारे काम फिनिश धीरे धीरे कर रही थी। पहले मैंने किचन को अच्छे से धीरे कर रही थी साफ़ अच्छे से, क्योंकि काम कोई भी करो टाइम इतना लग जाता है। अगर डीप क्लीनिंग करनी है तो लग जाता है। तो मैं सोच ही रही थी बहुत दिन से कि मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं कर नहीं पा रही थी। चलो मौका मिल गया, गंदी थी किचन और डीप क्लीनिंग भी हो गई तो अच्छे से सफाई हो गई और फ्री भी हो जाऊँगी मैं इससे। घर में कोई भी काम छूट जाए पेंडिंग में डला रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कर लेंगे, अभी थोड़ा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल ऐसे करके हमारा काम पेंडिंग में डला ही रह जाता है।
बहुत सारे कपड़े थे और बहुत सारे काम है मेरे को। पूरा ही घर मेरे को शिफ्ट ही करना है, पूरा घर क्लीन करना है अच्छे से। बच्चे मेरे घूम रहे थे बाहर, उनको भी थोड़ा देखना है, नहाना है। नाश्ता भी बनाया था सुबह सुबह। मैंने क्या किया, नाश्ता बना दिया था सुबह, खाने के बाद उसके बाद ही मैं किचन को साफ़ कर रही थी। जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो, ब्लॉग देखते हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। आपको पसंद आए तो प्लीज़, जिसको पसंद आता है मेरे ब्लॉग, तो लाइक शेयर कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे भी ब्लॉग कोई देखता है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो मेरे कमेंट करेगा, लाइक करता है, उनको मैं हमेशा शुक्रिया कहना चाहूँगी जो मेरे ब्लॉग देखता है। मैं नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, जो आपको डेली ब्लॉग दिखाती हूँ, जो घर में अपना काम करती हूँ डेली, वो मैं आपको दिखाती हूँ रूटीन अपने घर का। हाउसवाइफ अपने घर को कैसे हैंडल करती है, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सब चीज़ को कैसे हैंडल कर सकती है, वो चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। और आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो। बच्चे को मैंने घूम रहे थे क्योंकि मुझे काम करना था बहुत सारा, बच्चों को भी नहलाना था। बच्चे इस वजह से घूम रहे थे और मैंने सोचा पहले अपना काम कर लेती, बच्चों को फिर मैं नहला दूँगी। बहुत सारे काम थे। अच्छे से मेरे किचन साफ़ हो गई है, देखो धो दिया है मैंने किचन को, बस मुझे पोंछना अभी बाकी रह गया है अच्छे से। स्लिप भी धो दी मैंने, नीचे भी धो दिया था और अपनी चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। किचन मेरी रेडी हो चुकी थी धो के, और मुझे आना था अपने पूजा घर के रूम में। यहाँ पे भी मुझे सारे सामान को ऊपर बेड पे रख के अच्छे से मैंने सारा सब कुछ धो दिया था नीचे से। इतने धूल हो गई थी, अगर मैं धोती नहीं तो धूल, वो पोंछे में धूल नहीं जाती, धोने से धूल क्या चली गई थी सारी। और अच्छे से जो बहुत सारी धूल हो गई थी, मैं बता नहीं सकती इतनी सारी धूल हो गई। ये आपको दिख ही रहा होगा, मेरा गेट है यहाँ पे। यहाँ वैसे कर्टन डले हुए हैं, वो जब आंधी तूफान आती है तो कर्टन हट जाते हैं और इतनी तेज़ हवा आती है, इसमें आंधी की सारी धूलें आ जाती हैं। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे कच्चा रोड है ना, बहुत सारी धूल मिट्टी बाहर की बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर, तो धोने से अलावा कुछ काम हो ही नहीं सकता था, इसलिए मुझे जो धोना ही पड़ा। कुछ चीज़ें होती हैं सो डीप क्लीनिंग के लिए धोनी पड़ती हैं। तो मैं आंगन धो रही थी और डाइनिंग रूम है यहाँ पे लोग खाना खाते बैठते हैं, हम लोग सब लोग, ये वाला एरिया है। और जो मेरा पूजा घर था और लिविंग रूम था वो मैंने साफ़ कर दिया था, बाहर वाला था वो भी हो गया था। छुट्टियाँ बीत चुकी हैं, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैंने सोचा पहले अपने घर की अच्छे से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के पेपर, बच्चों के सब कुछ आ जाते हैं, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरे बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ घर पे ही, अच्छे से काम करती हूँ। और फिर अपने घर का काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, घर के भी, और थोड़े पर्सनल। मैं अपनी देखभाल तो कर भी नहीं पाती अच्छे से, क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं। जहाँ हम एरिया में किराए के घर में रहना भी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि किराए के घर में रहना है, हर चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। साफ़ सफाई, कोई भी चीज़ टूटना या कोई भी चीज़, अच्छे से हमें सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है किराए के घर में रहना, तो ये भी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती हैं ध्यान में। तो मैंने धो दिया, डाइनिंग टेबल इधर को खिसकाया, उसकी खिसका के फिर मैंने उधर की साइड धोया था। टेबल वगैरह मैंने, बच्चों के खिलौने इतने हो जाते हैं कि पूरे घर में खिलौने दिखते हैं, तो अच्छे से मैंने वो भी साफ़ कर दिए थे, खिलौने भी, मिट्टी धूल हो गई थी। अब आता है मेरे मंदिर भी मैंने अच्छे से साफ़ करके और अच्छे से पूजा करके फिर मैं नहा ली थी, और कपड़े भी धो लिए थे मैंने। कपड़े इतने सारे थे, बहुत सारे कपड़े डले थे, हस्बैंड के भी कपड़े थे, हमारे भी कपड़े थे। हस्बैंड गए थे मेरे टूर से आए थे 15 दिन के बाद, उसके बहुत सारे 7-8 जोड़ी कपड़े थे उनके, वो भी मैंने धोए थे अच्छे से। बहुत सारा काम था उस दिन, मैंने सोचा एक ही दिन में अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, डेली मैं क्या करूँगी ये चीज़ करके। तो मैंने ये चीज़ धोया, नहा भी ली थी, सब बाल भी धोए थे मैंने, सब कुछ सफाई करके मैं नहाई थी 4 बजे। 4 बजे के बाद मैं कपड़े भी डालने गई थी शाम के टाइम, क्योंकि
सॉरी धूप इतनी होती है कि कपड़े डालना मुश्किल हो जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में मैंने इतना पूरा घर साफ़ किया और पूरे कपड़े भी धोए। बाथरूम में मैं बैठे बैठे मुझे पसीना टप टप करने लगा मुझे कपड़े धोते वक्त। कपड़े इतने सारे थे। खैर आज मैं फ्री हो जाऊंगी पूरा घर से, कपड़ों से। फिर मुझे कपड़े बस प्रेस करने के लिए रह जाएंगे, वो मैं आप कर लूँगी धीरे धीरे। बच्चों की भी तैयारी करनी है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। कपड़े बच्चों की ड्रेसें वगैरह धुली हुई रखी हैं, वैसे शूज़ धोने हैं और बच्चों के बैग भी धोने हैं, तो वो चीज़ मुझे अभी रेडी करनी है, हस्बैंड की सब कुछ। तो इतने सारे कपड़े थे कि मैंने हाथ से धोती हूँ। मशीन मेरे पास अभी है नहीं है, गांव में रखी है। मैं अभी यूज़ नहीं लेके नहीं आई हूँ, पर यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो सोचा अभी हाथों से ही मैं अपना काम चला लेती हूँ। मेरी योगा भी हो जाता है और मेरी मेहनत भी हो जाता है। और थोड़ा हाँ कपड़े ज़्यादा होते हैं, बेडशीट वगैरह होती है, तो उनके लिए थोड़ा मुझे दिक्कत होती है बस, और ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ। खैर कोई नहीं, वो चीज़ मैं कर लेती हूँ अपनी धीरे धीरे। जैसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मैं धीरे धीरे धो लेती हूँ। इतने सारे कपड़े हो गए छत पे, आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हो गए हैं। बहुत सारे आज मैंने कपड़े धोए थे। फिर शाम हो गई थी, शाम के टाइम मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं, और फिर मैंने दाल चावल बनाने के लिए सोचा। दाल बन चुकी थी मेरी और मुझे लगाना था तड़का, तो मैं तड़का लगा देती हूँ। प्याज, मिर्च, धनिया, सब कुछ, टमाटर वगैरह ये मैं तड़का लगा दूँगी दाल में। टमाटर डाल देती हूँ मैं, जैसे आप कच्ची अमियाँ डालते हो दाल में, तो टमाटर स्किप कर दीजिए। और मेरे पास कच्ची अमियाँ नहीं थी तो मैंने बोला टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर तो दाल में अच्छे लगते हैं, तो इसी में छोंका लगा देती हूँ। चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए थे, थोड़े कुछ रह गए थे, वो मैंने थोड़े बन रहे थे, और तड़का भी मेरा बन रहा था। तब तक मैंने सोचा अपने टमाटर काट लेती हूँ, टमाटर और धनिया भी मैं काट लेती हूँ। धनिया डेली आती है तो उसे ताज़ा रहता है और थोड़े दिन रखी हो जाती है, तो धनिया भी ऐसी सूखी ऐसी हो जाती है। इतनी गर्मी पड़ रही है, फ्रीज़ में भी धनिया ऐसी हो जाती है तो पता ही नहीं चलता है। मसाले डाल देती हूँ दाल के लिए मैं। हल्दी डाल दी थोड़ी सी, और धनिया डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, और जो भी आप इसमें मसाले, मैंने बेसिक मसाले डाले हैं इसमें, ज़्यादा नहीं डाले हैं इसमें। आप दाल खाओ हमेशा तो नींबू डाल के खाओ, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका टेस्ट भी लगेगा दाल में। तो आप कच्ची अमियाँ डालने थे दालों में तो उस पर नींबू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मेरे पास थी नहीं थी, वैसे मैं कच्ची अमियाँ डाल के बनाती हूँ अरहर की दाल। ये मेरी दाल में तड़का लग गया है। खाना बन चुका है, खा लीजिए आप लोग। चलो चलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। और आपको अच्छा ब्लॉग लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।